अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामीन, आज के दौर में हर वालिदैन ये कहते हुए देखे गए हैं कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार नहीं, वो हमेशा हमें इग्नोर करते हैं और हमारी बात मानने की बजाय आगे से बदतमीजी करती है। कहीं इसमें हमारी गलती तो नहीं? इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो हमारी फरमानबरदारी नहीं करते? तो आज की वीडियो में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हम आपकी खिदमत में चंद पॉइंट्स अर्ज करेंगे जो महर नफ्सियात, साइकोलॉजिस्ट और उलमा ने तहरीर फरमाए हैं। उम्मीद है अगर वालिदैन इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो आपकी औलाद की अच्छी तरबियत होगी और वो आपकी ताबोदार बनेगी। आगे बढ़ने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरनी देखने को मिल सके। पॉइंट नंबर 1, हम समझते हैं कि बच्चे की तरबियत का आगाज 10 या 12 साल की उम्र से शुरू होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। ये उसूल ना ही इस्लाम का है और ना ही माहिर नफ्सियात का है। इस्लाम के मुताबिक बच्चे की तरबियत का आगाज माँ के पेट से शुरू हो जाता है और साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 माह का हो जाता है तो वो सबसे ज्यादा आवाज अपने माँ के दिल की धड़कन की सुनता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर वो दिल की धड़कन की आवाज सुन सकता है तो कुरान मजीद की तिलावत भी सुन सकता है। तो माँ को चाहिए कि जब हामिला हो तो वो कुरान मजीद की तिलावत करे, दुरूद और सलाम पढ़े और बच्चा वो सुनेगा। जैसा कि आपने उलमा से सुना होगा कि गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने माँ के पेट में ही रहते हुए 18 सपारे हिफ्ज कर लिए थे। पॉइंट नंबर 2, बच्चा जब माँ के पेट में हो तो वालिदैन आपस में हरगिज झगड़ा न करें और ना ही ऊंची आवाज में एक दूसरे से बात करें। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो बच्चे बड़े होकर चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं तो इसकी एक वजह यह भी है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वालिदैन आपस में ऊंची आवाज में बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, जब बच्चे की उम्र 2 से 5 साल के दरमियान हो तो वालिदैन इसको खुसूसी तौर पर टाइम दें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके दिल में डाली जाए, क्योंकि खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। सवाल पैदा होता है कि औलाद को हुजूर की मोहब्बत कैसे सिखाई जाए। उलमा फरमाते हैं कि बच्चे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात बताए जाएं कि कैसे हुजूर बर्राक पर सवार होकर मेराज पर गए थे। इसको बताया जाए किस तरह आपने चांद के 2 टुकड़े किए थे। इसको बताया जाए किस तरह एक दरख्त ने आपके नबी होने की गवाही दी थी। बच्चे को बताया जाए किस तरह आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए थे। पॉइंट नंबर 4, जब बच्चे की उम्र 4 से 7 साल तक हो जाए तो इसको कुरान मजीद की तालीम दी जाए। हम देखते हैं कि बच्चे को इस उम्र में मस्जिद में कारी साहब के पास भेज देते हैं। याद रखें, शरीयत मुतहरा में इस्लामी उसूलों के मुताबिक ये वालिद की जिम्मेदारी है। वालिद साहब घर में खुद बच्चे को कुरान मजीद पढ़ाएं ताकि बच्चे के रोल मॉडल वालिदैन खुद बन जाएं। पॉइंट नंबर 5, जब बच्चे की उम्र 7 से 10 साल की हो जाए तो इसको नमाज का हुक्म दिया जाए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो इसको नमाज का हुक्म दो और 10 साल का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाएं। लेकिन ये मार इतनी सख्त न हो कि बच्चा जख्मी हो जाए। लेकिन याद रखें, माहिर नफ्सियात कहते हैं वालिदैन जो अपनी औलाद को बनाना चाहते हैं पहले वो खुद बच्चे को बनकर बताएं। अगर वालिद साहब नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चा भी नमाज नहीं पढ़ेगा। वालिद को चाहिए खुद अपने साथ उसको नमाज के लिए खड़ा करे। पॉइंट नंबर 6, वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें क्योंकि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती। पॉइंट नंबर 7, वालिदैन कभी भी अपनी औलाद के लिए बद्दुआ न करें क्योंकि ऐसा न हो कि कबूलियत की घड़ी हो और दुआ कबूल हो जाए। पॉइंट नंबर 8, बच्चे की गलती देखकर फौरन उसको न डांटे बल्कि उसे समझने के लिए कुछ टाइम दे, वो अपनी गलती को खुद दुरुस्त कर ले। पॉइंट नंबर 9, अगर जिंदगी में बच्चे आपस में लड़ पड़ें तो कभी भी यकतरफा बात सुनकर हुक्म न लगाएं बल्कि दोनों बच्चों की बात सुने फिर हुक्म करें। पॉइंट नंबर 10, बच्चों को रिज्क हलाल खिलाएं, बच्चों के साथ मिल के खाना खाएं। ये थे वो 10 पॉइंट जो आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। अगर वालिदैन इस पर अमल करें
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمان برداری کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔